नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो पिछली तारीख को शराब घोटाले के मामले में सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दो जजेस की बेंच के बीच में जो हॉट टॉक हुई और सरकार के वकील ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये रवैया तो अच्छा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी उनसे ये कहा कि अगर तुमको पसंद नहीं है तो आप बेंच चेंज करवा सकते हैं, हम इसको रिलीज कर रहे हैं, सीजीआई के पास जाइए और सीजीआई के पास जाकर आप उसको किसी और बेंच से सुनवा लीजिए। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप किसी और बेंच से सुनवा लें। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जिन जजेस के पास कोई केस होता है उन जजेस से केस को ट्रांसफर नहीं किया जाता। उसके लिए अगर हम कोई पिटिशन चीफ जस्टिस के पास लगाते भी हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो भी जनरली 99.99% केसेस में ऐसा नहीं होता। कोर्ट उसको रिलीज करता है। यहां तक कि बेल के मैटर रहते हैं तो जिस बेंच ने उसको रिजेक्ट किया है, जब तक वो बेंच है तब तक वो वाला प्रकरण उसी केस की बेल उसी जज को सुननी होती है। ये एक सामान्य कर्टसी व्यवस्था है, ये हाई कोर्ट में भी है और ये सब जगह रहती है। इसलिए बेंच आसानी से नहीं बदली जाती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हल्का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस इक्वल हैं और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस के पास आर्टिकल 142 की पावर है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस के पास आर्टिकल 141 का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस के जजमेंट इक्वली प्रभावी होते हैं, इक्वल लागू होते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ने किया हो चाहे किसी और जज ने किया हो। इसलिए अगर वहां से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है और सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में आपका रवैया ठीक नहीं है, आप अगर स्टे कर देंगे मामले को और स्टे लंबे समय तक रहेगा और उस पर आप एडजमेंट हुआ क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाले के मामले में केस चल रहा था। केस में पिटिशनर से मतलब है जो अभियुक्त हैं, अनिल टुटेजा, अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर स्टे ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्टे कर दिया। उस स्टे के खिलाफ सरकार खड़ी हुई थी। सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि साहब स्टे वैकेट करिए, हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडजमेंट दे रहा है, किसी पार्टी के कहने पर दे रहा हो। इस बात को लेकर सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि आपका रवैया ठीक नहीं है। अगर स्टे वैकेंट ही नहीं करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। और आपको स्टे नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन के मामले में स्टे नहीं करना चाहिए। यहां तक उसमें बात हुई कि इन्वेस्टिगेशन के मामले में आपको स्टे का अधिकार नहीं है या आपको स्टे की पावर नहीं है, ऐसा कुछ हॉट टॉक हुआ। अब इस हॉट टॉक में चूंकि जो अभियुक्त हैं, मैं वो अभियुक्त के वकील भी तो कुछ संपुट लगाएंगे ही कि साहब ये तो सरकार का रवैया ठीक नहीं है, सरकार ने खुद कई बार एडजमेंट लिया है और आज अगर हम एडजमेंट मांग रहे हैं तो सरकार को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन के बल्कि यानी कि पिटिशनर्स के वकील ने भी कहा और सरकार चाहती है कि किसी तरह से स्टे हट जाए। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ लिक्वरिस स्कैम की, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की। हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में सरकार बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भूपेश बघेल की सरकार यानी कि पिछली की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके ऊपर बहुत बड़े शराब घोटाले के दिल्ली की तरह ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन आरोपों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जो मुख्य अभियुक्त हैं, अनिल टुटेजा एक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके पास ये काम रहा होगा, उनको वो सुप्रीम कोर्ट चले आए। उनके कुछ 4 लोग और लोग उसमें शामिल थे उनके साथ, वो भी सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मामले को सुनने के बाद स्टे कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्टे रहेगा, सरकार बदल गई, चुनाव हो गए, नई सरकार बैठ गई, स्टे रहेगा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर केस कैसे आगे बढ़ेगा। अब ये इस तरह का जो केसेस हैं वो तो सेंट्रल एजेंसियां भी करती हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल एजेंसियां भी इसको कैसे करेंगे। सवाल ये था कि सरकार की तरफ से महेश जेठमलानी साहब खड़े हुए और जो अभियुक्त थे उनकी तरफ से लोग खड़े हुए।
वो कह रहे हैं कि साहब एडजमेंट वर्क करने की बजाय आप केवल स्टे हटा दीजिए, नहीं तो मामले को सुनिए, हम सुनने के लिए सुनवाने के लिए आए, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, हम सब मामले को सुनवाने आए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम स्टे देंगे, हम अभी एडजमेंट दे रहे हैं। तब उनको कहना पड़ा कि ये जो एडजमेंट बार बार आप दे रहे हैं, मामले की सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आपने स्टे दे दिया है, ये रवैया आपका अच्छा नहीं है। ये रवैया देश के भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। इस रवैये को बदलना चाहिए। इस रवैये से कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस, जो बेंच बैठी थी, वो बेंच उन वकील साहब के ऊपर चढ़ाई करने लगी। काफी हॉट टॉक हुआ, मतलब इस स्थिति का हॉट टॉक हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक जनरल फार्मूला हमारे देश में है कि भाई कोई इन्वेस्टिगेशन आया है तो बहुत ज्यादा रिलीफ अगर अभियुक्त को दी जाती है तो अरेस्ट स्टे की रिलीफ दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि भाई अरेस्ट न किया जाए। और ज्यादा रिलीफ अगर दी जाती है तो ये कह दिया जाता है कि भाई अभियुक्त को आप परेशान नहीं करेंगे, उसको उसको लीगल प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। लेकिन सामान्यता इन्वेस्टिगेशन नहीं रोका जाता। इन्वेस्टिगेशन रोकने नहीं रोका जाता मतलब अभियुक्त को अगर स्टे कर देंगे तो उसको कैसे, बिना बिना उसके कैसे वो होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे कर दिया अभियुक्त के मामले में, उसे प्रोटेक्शन दे दिया, उस प्रोटेक्शन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां उसको रख ही नहीं सकती कस्टडी में। अगर उसको कस्टडी में नहीं रख सकती तो ये कह रहे हैं कि साहब जब तक हम अभियुक्तों को, जो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, उनको जब तक हम कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, जब तक हम अपने पास नहीं रखेंगे, जब तक हम उनको कस्टडी में नहीं रखेंगे, तब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कैसे होगा। अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अभियुक्तों का कहना यह हो कि साहब ये जाएंगे तो ये मारपीट करेंगे, ये हमारे साथ अत्याचार करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन तो एजेंसी कर रही, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन मतलब उस एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे खास बात है वो ये है कि सरकार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कैसे करे या एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैसे कंप्लीट करे। आप सोचिए, आप सोचिए कि इस तरह के मामलों में आखिरी उपाय के रूप में सरकार या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के सामने सीधी सीधी हॉट टॉक दो दो बातें करने को तैयार हो गई। और उन दो दो बातों को करने के पीछे का कारण यह है कि लंबे समय तक मामला खिंचता रहेगा और स्टे परमानेंट बना रहेगा, तो फिर हम उस केस को क्रैक नहीं कर सकते। वो जो घोटाले के आरोप हैं, जो एफआईआर है, जो हमें करना चाहिए, वो हम नहीं कर सकते। अच्छा है क्या, अनिल टुटेजा मतलब बहुत बड़ा रसूखदार आदमी है, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था, बड़ा खेल खेल रहा होगा, इसलिए अच्छे बड़े इनके खर्चे कौन देता है, अनिल टुटेजा। तो मुझे नहीं लगता जो वकील खड़े हुए थे अनिल टुटेजा और बाकी लोगों के पक्ष में, यानी कि पिटिशनर के पक्ष में, उनकी फीसिस को अनिल टुटेजा प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए अगर उसको, वो अपनी सैलरी पर है केवल, तो उसका खर्चा नहीं उठाया जा सकता, वो खर्चा नहीं उठा सकता। कहाँ से लाया होगा पैसे, ये भी बात है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझता होगा कि कहाँ से पैसे लाया होगा, ये किस स्तर पर गया होगा, इन पैसों की जुगाड़ कैसे हुई होगी। कई तरीकों पर स्टे करने के बाद बड़े सीनियर एडवोकेट खड़े किए जा रहे हैं। भाई केजरीवाल का मामला था तो समझ में आता था कि केजरीवाल तो अपने पर्सनल घोटाले के लिए सरकार का पैसा खर्च करता होगा। मेरा मानना तो ये भी है कि जो नई सरकार दिल्ली में बैठी है उसको भी इसका इन्वेस्टिगेशन संज्ञान लेना चाहिए कि भाई केजरीवाल पर्सनल घोटाले में सरकारी पैसे से कैसे प्रोटेक्शन ले रहे थे या सरकारी पैसा कैसे खर्च कर रहे थे। और अगर सरकारी नहीं खर्च कर रहे थे तो इतने सीनियर एडवोकेट बिना पैसे के खड़े कैसे हो गए थे। जिस पैसे से सीनियर एडवोकेट खड़े हुए थे वो पैसा लाए कहाँ से थे। तो मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में भी अभियुक्तों के जो वकील हैं उनका खर्चा और सुप्रीम कोर्ट के केस का जो खर्चा है वो कैसे बियर कर रहा होगा। ये तो तस्वीर ये बताती है कि मामला गंभीर है, पीछे से कुछ गड़बड़ जरूर होगा। उस अभियुक्त के पास धन तो होगा ही, बिना धन के वो अभियुक्त कैसे चल रहा होगा, रसूखदार आदमी कैसे बना होगा। इतने बड़े घोटाले का जिसका चित्रांकन किया गया है उसमें तो लंबा खेल हुआ है। लेकिन सरकार बदलने के बाद वो चाहती है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां चाहती हैं कि जल्दी स्टे हटे,
कस्टडी में लिया जाए इसको, कस्टडी में लेने के बाद इसे पूछताछ हो, पूछताछ के बाद कुछ सामने निकल कर आए जिसके आधार पर केस को आगे बढ़ाया जा सके। सवाल ये भी है कि लगातार कोर्ट हमारे ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन आप टाइम पर कंप्लीट क्यों नहीं करते, दूसरी तरफ कोर्ट स्टे भी बहुत बार दे देते हैं, तीसरी तरफ कोर्ट बहुत सारे ऐसे ऑर्डर कर देते हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में बाधा पैदा होती है। ये बहुत सारी मुसीबतों के बीच में जो जो एजेंसी के वकील हैं उन्होंने हॉट टॉक किया, फिर बाद में उन्होंने थोड़ा सा कॉम्पनसेट बैन वो किया और कहा कि साहब हमारा आप पर सवाल खड़े करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तो सिर्फ इतना है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कैसे होगा अगर स्टे बना रहेगा तो। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो आपने अभियुक्त को प्रोटेक्शन दे रखा है इस प्रोटेक्शन को हटाइए, हमारे पास अभियुक्त को जाने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन हमको करने दीजिए, हम स्वतंत्रता पूर्वक उसको ले जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करके फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं। इस मामले में अगर आप सुन रहे हैं तो हम इस पे एडजमेंट नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका फैसला आप जल्दी करें कि क्या करना है, छोड़ना है, स्टे जारी रखना है, स्टे नहीं रखना है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खूब सारी हॉट टॉक हुई और सरकार बिल्कुल दो फ्रंट पर या मैं कहूँ दो टूक शब्दों में खड़ी दिखाई पड़ी। सरकार भी या सरकारी एजेंसी जो है वो भी बड़ी परेशान हो गई होगी कि कैसे करें, कैसे आखिर अगर ये इन्वेस्टिगेशन रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी वेकेशन बेंच आ रही है उसको सुनवा लेना आप, वो आप आइए जो है वो नॉन मिसलेनियस डेज में आओ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है कि मिसलेनियस डेज पर नहीं आना है, नॉन मिसलेनियस डेज पर आओ, या फिर अभी वैकेशन बेंच बैठने जा रही है वैकेशन बेंच से सुनवा लो, या फिर चीफ जस्टिस के पास चले जाओ बेंच ही बदलवा लो, हम इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, आपको लगता है कि हमें पावर नहीं है और हमने गलत कर दिया है, और आपको लगता है कि एडजमेंट की पावर हमको है ही नहीं, एडजमेंट हम दे ही नहीं सकते, अगर आपको और लगता है कि इन चीज़ों की पावर मुझे नहीं है और मैं कर रहा हूँ, तो फिर आप इस बात को लेकर सीजीआई के पास जा सकते हैं, सीजीआई से बेंच ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुल मिलाकर जज साहब अपनी प्रतिष्ठा पर ले गए, हॉट टॉक लंबा हुआ और वो प्रतिष्ठा का परिणाम दूसरी बेंच में जाएगा। दूसरी बेंच फिर इस तरह के मामलों में रिलीफ नहीं देती क्योंकि वो यूनिटी वैसा दिखाई देता है या लोगों का प्रजम्पशन है कि रिलीफ इस पर नहीं मिलती, लेकिन फिर भी सरकार इस पर रिस्क लेने को तैयार है और रिस्क लेते हुए सरकार ने अपना पक्ष वहां पर रखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।